दुर्ग जिले के पाटन शहर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। बिजली के खंभे पर काम कर रहे एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक ठेकेदार के माध्यम से बिजली विभाग का कार्य कर रहा था। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। गुस्साए हुए लोगों ने शव को अस्पताल के बाहर ले जाने से इनकार कर दिया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उनका कहना है कि यदि सुरक्षा उपकरण और सावधानी बरती जाती तो युवक की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ठेकेदार ने तत्काल सहायता राशि देने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं है। मौके पर तहसीलदार, पाटन बिजली विभाग के पदाधिकारी, ठेकेदार और भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ग्रामीणों को समझाने में जुटा हुआ है, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं सीएससी झीठ में। यहाँ पर एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। यहीं के एक युवक जो ठेकेदारी में बिजली कंपनी में काम करता था, उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई उस समय वो खंभे पे चढ़कर काम कर रहा था, उसी समय यह घटना हुई है। और घटना के समय स्थानीय लोगों ने बताया कि ठेकेदार के द्वारा मृतक को ना तो सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध कराया था, ना ही उसका हेलमेट उपलब्ध कराया था। आज उस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और वो ग्रामीण यहाँ पर हॉस्पिटल में आकर के उसकी लाश को अभी भी प्रशासन को ले जाने नहीं दे रहा है। और उनका सीधा मांग है कि इस गरीब परिवार का इकलौता चिराग था, वो जो बुझ गया है, उसको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाए। फिलहाल अभी चर्चा चल रही है ग्रामीणों और प्रशासन के बीच। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पवन ठाकुर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुँच चुके हैं और ठेकेदार भी पहुँच चुके हैं। सभी के बीच अभी समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश अभी भी इस बात पर है कि ठेकेदार के द्वारा अभी तात्कालिक मुआवजा या तात्कालिक आर्थिक सहायक के रूप में किसी प्रकार की राशि के लिए अभी तक कोई निश्चित अनुबंध नहीं हो पा रहा है। आपको दिखाते हैं कि अंदर में बहुत भीड़ है यहाँ पर और लोग अभी भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा में शामिल हैं हमारे पूर्व जनपद सदस्य अंशु रजक और जनपद पंचायत पाटन के श्रीमती रामबी सिन्हा के पति गजानन सिन्हा और नायब तहसीलदार भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और सबके बीच में चर्चा चल ही रहा है। हम आपको ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए। अपडेट जैसे ही होता है आपको नए अपडेट के साथ पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। न्यूज़ नेशन 81 के लिए मैं बलराम यादव। जैसे कि आप लोग को मालूम है, बड़ा दुख का विषय भी है कि हमारा एक युवक सीट का है, जितेंद्र ठाकुर, वो एक्सीडेंटली जो है वो बिजली के खंभे से गिर के उसकी मौत हो गई है। और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है बातचीत हुई, जिसमें जो है जो ठेकेदार है जिसके अंडर में वो काम करता था, वो जो है 2 लाख रुपया देने की बात स्वीकार किया है और 1 लाख रुपया नकद दिया है और 1 लाख रुपया जो है 1-2 दिन में जो है देने की बात की है। वहीं पे शासन स्तर पे 4 लाख रुपये मिलना है वो के अंदर प्राप्त हो जाएगा, ऐसा विभाग का कहना है। साथ ही पेंशन जो नियमानुसार दे होगा वो उसको जो है जल्दी से जल्दी दिए जाने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। उसका पापा नहीं है और उसके माता जी है घर में सिर्फ, और भाई है वो भी बिजली विभाग में ठेकेदारी में काम करता है। सुबह 10 बजे उसने ऑन ड्यूटी में थे और उसी समय ग्राम झीट में लाइट बंद था या लाइट के कारण कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसका ट्रांसफार्मर में काम चल रहा था और उसने जो हमारे जाम गांव ये है अभियंता, वहाँ सूचना दिया था कि लाइट बंद कर दीजिए, यहाँ कार्य चल रहा है। उसके बाद उन्होंने ट्रांसफार्मर है मनोज हार्डवेयर के पास, सोसाइटी जो है धान खरीदी केंद्र, वहाँ पर जाकर उसने कार्य कर रहा था। उसी दौरान अचानक से फिर क्या हुआ वो जांच का विषय है। उसके बाद करेंट की चपेट में आने के बाद उसके तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद तत्काल हम लोग हमारे जो प्राथमिक उपचार के लिए जो हमारे ग्राम में सीएससी है वहाँ लेके आए थे, जहाँ डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद हमारे जो गांव के जो निवासी है जो दुर्घटना हुआ है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो लापरवाही बोल सकते हैं इसको,
लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है और पीड़ित परिवार जो है बहुत सदमे में है, गांव वाले पूरे सदमे में हैं। और मैं जिला प्रशासन और बिजली विभाग के तमाम अधिकारी से मांग करना चाहता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और जो शासन प्रशासन से जो उनको मुआवजा दिया जाता है उनको मुआवजा दिया जाए। और जो ठेकेदार है उनको भी हमने बुलाया था और उनके द्वारा भी उनके जो गरीब परिवार है संतावना राशि जो दाह संस्कार के लिए जो गरीब परिवार है उनको देने के लिए आग्रह किया था।